तो क्या होता है कि जो महिलाएं हैं ना, उनका बिल्कुल एक अलग, उनकी अलग सोच होती है और अलग तरीके से उनके गुण हैं। और लेकिन हम क्या करते हैं कि उन गुणों को ना धीरे धीरे हमारे दिमाग में ना ड्युअलिटी बढ़ती जाती है। और वो ड्युअलिटी क्या बढ़ती है कि वो ही कैसे 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 बोल रहा है ना? मतलब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ कि हम अपने गुणों खुद में ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, खुद ही में ही खत्म कर लेते हैं। और हम इतने हार्ड हो जाते हैं कि हम ना तो पुरुष रह पाते और ना स्त्री रह पाते थे। पुरुष की संज्ञा हमें दी नहीं जा सकती और हम स्त्री भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपना पुरुष वाला बिहेवियर, हमें कोई एग्री नहीं होगा। वो कहेंगे ये बहुत ही खराब बोलती है, बहुत रूड बोलती है, वो ऐसे करती है ऐसे करती है। क्यों? क्योंकि हम पुरुष हैं ही नहीं। लेकिन एक तरफ क्या होता है कि जो हमारा स्त्रीत्व है, जो प्रेम है, जो हमारे अंदर वो छुपी हुई एनर्जी है। आप देखो कि अगर कोई हम प्यार से बोलते हैं या हमने किसी के साथ प्यार से बिहेव किया है, तो हमारे अंदर खुद में एक परिवर्तन आता है, खुद में एक एनर्जी फील होती है ना? वो एनर्जी हमेशा जिंदा रहती है और वो हमेशा शाश्वत होती है। मतलब आपने अगर किसी को बहुत ही प्रेम से कभी कुछ खाना खिलाया होगा या गाय को ही रोटी खिलाई होगी, है ना, या किसी को बहुत प्यार के भाव के साथ अपनी पूरी जील के साथ अगर आपने खिलाया हुआ है, तो आप भूल नहीं सकते। उस लम्हे को आप कभी भी भूल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सही वो स्त्री तब जागा। और वो स्त्री तब जागा तभी हम अपने बच्चे से प्यार कर पाते हैं। लेकिन आज की डेट में जो माँ भी है, अगर हम देखते हैं तो उसमें भी बहुत सेल्फिशनेस जुड़ी हुई है। जो रियल में एक माँ होनी चाहिए, एक मदरहुड होना चाहिए, वो अभी बहुत मिसिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही है कि अगर हम बच्चों को समझाते हैं तो हमारे पास इतनी पेशेंस नहीं होती, जबकि महिलाओं के पास वो शक्ति है, वो पेशेंस वाली, लेकिन इतनी शक्ति नहीं होती है। हम उनको कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें बर्गर नहीं खाना, नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं खाना, नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है, अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम बड़े नहीं होगे। तो जनरली मैं खुद अपनी फैमिली में सुनती आई हूँ। लेकिन मेरे को ये अंदर से ये भाव आता था कि क्या हम एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन बोल के खत्म कर दें उस बात को? और बच्चा बड़ा भी हो रहा है, वो यंग स्टेज में अगर वो कदम भी रख रहा है, तो भी हम उस बात को खत्म करके, क्योंकि हमारे अंदर वो भाव मरते गए। और हम जब हमारे अंदर वो भाव मर जाते हैं तो हम बहुत हार्ड हो जाते हैं। हमारे अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए, वो हार्मोन्स भी हमारे रिलीज नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर से वो प्यार का भाव ही खत्म हो गया। तो महिलाओं को तो स्पेसिफिकली वुमेन डे डे की बात है, या हम ये कहें कि हमारे अंदर इस लाइफ टाइम में अगर हम वुमेन हैं, तो हमारे अंदर वो मातृत्व भाव, विशुद्ध प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव, एक सेवा का भाव, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर होता है। अब बात ये आती है कि भाई पति ढंग से नहीं बोलता, या फादर ढंग से नहीं बोलते, या ससुर ढंग से नहीं बोलते, तो वो पार्ट अलग है, उसको छोड़ दो आप। उसको आप बात करके अपने आप को, आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप अपने आप को बचा नहीं सकते उस काम से, कि भाई वो ऐसा बोलता था इसलिए मैं ऐसी हो गई। नहीं, वो हमें रियल में हमें वो पर्पस समझना होगा कि एक महिला की शक्ति क्या है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में ये बात की थी कि तत्र सर्वज्ञ प्रेम बीज इंचत, ऐसे एक बात की थी कि बिना प्रेम के कोई भी बीज इस सृष्टि पे कुछ भी उगा नहीं सकता, बिना प्रेम के। और वो जो प्रेम है वो किसके पास है? वो प्रकृति के पास है। और प्रकृति कौन है? पुरुष अलग है। पुरुष क्या होता है? वो कॉज कॉज फैक्टर है, कॉजल फैक्टर है। लेकिन जो स्त्री है वो क्रिएशन है। बिना प्रेम के वो क्रिएट हो ही नहीं सकता। तो हमें तो अपने अंदर बदलाव लाना है। तो वो जो वुमेन है, जैसे मदालसा, मदालसा की स्टोरी आपने सबने बहुत सुनी होगी। कि मैं बहुत प्रेरित हुई थी जब बहुत पहले की बात है। तो मैंने मदालसा की स्टोरी को पढ़ा। तो मदालसा एक ऐसी माँ थी, वो कहती कि मेरे गर्भ से जो बच्चा आएगा वो फिर किसी गर्भ में नहीं जाएगा। तो मदालसा ने जो है वो
अपना कुछ उसने लोरी बनाई कि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार स्वप्नम त्याज्यम मोहनिद्राम मदालसा वाक्य मोवाच पुत्र। वो अपने पुत्रों को, उसके 4 बच्चे हुए, और चारों पुत्रों को वो लोरी सुनाती थी कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। तो ये मैंने ये लोरी सीखी और मैंने इसको पढ़ा डेडिकेटली। मैंने अपने बच्चों को 5 ईयर तक ये गा के सुनाई। रीजन बीइंग कि अ, जो एक संस्कार पड़ते हैं बच्चों के अंदर, वो अगर हम ना दें तो वो कसूर जो है वो मदरहुड के ऊपर जाता है, मदर के ऊपर जाता है। और किसी भी लाइफ टाइम तक, किसी भी, ऐसा नहीं कि वो हम 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, हमारे अंदर वो प्रेम का बीज तो होता ही है। वो शिफ्ट होता रहता है। और सरकमस्टांसेस हमने खुद ने चुने हैं, चाहे वो अच्छे हैं नहीं हैं। अब हरियाणा में, हमारे हार्डकोर में, तो यहाँ तो कोई भी प्यार से बोलता ही नहीं। अब मेरे को ये लगता था कि प्यार से नहीं बोलना है, तो ये क्यों, ऐसा क्यों मैंने अपनी अपनी लाइफ को चुना। लेकिन जब बात मेडिटेशन में के बाद ये बात समझ आई कि मुझे ही तो खुद अपग्रेड करना है अपने आप को, मुझे किसी और को अपग्रेड नहीं करना, मुझे खुद में अपग्रेड करना है। तो हमारे सराउंडिंग में माहौल ऐसा मिला। मेरे फादर खुद आईपीएस रिटायर हुए, मेरे हस्बैंड खुद आईपीएस। और मेरे को ये लगता है कि मैं फिर उस पुलिस वाले उस पूरे उस एरिया में आगे जहाँ पे रूडी बोलना है ना। तो मेरी तो लर्निंग ही इतनी हुई कि मैंने उस बात को समझा। ओशो की एक बुक है वुमेन करके, आई थिंक वो भी आप सबने पढ़ी होगी, ओशो की जो बुक है, कि जो वुमेननेस है उसके अंदर कितनी खूबियां होती हैं। ये भी जब मैं बहुत एक ट्रॉमा से निकल रही थी, और इसी तरह के ट्रॉमा लाइफ में आते हैं सोशल, जब हम सर्विस करते हैं, हम कहीं जॉब करते हैं, तो ये ट्रॉमा से महिला को निकलना पड़ता है। लेकिन मैंने ये सीखा कि आप अपने आप में 100% स्टेबल रहो। कोई दूसरे का जो रिएक्शन है उसमें ज़्यादा जजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा आपको कभी भी वो चीज़ नहीं दे पाएगा जो आप खुद में सीखोगे। तो एक वुमेन जो है, एक उसके अंदर जो एक मातृत्व भाव है और जो प्रेम का भाव है ना, वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और अभी तो हम प्लस मेडिटेशन, प्लस जॉब, प्लस साधना, कितनी सारी चीजें, और प्लस हम मेंटल बॉडी मेडिसिन कर रहे हैं, प्लस हम वाइटल बॉडी मेडिसिन है, प्लस हमारी नीता मैम कितने सारे एपिसोड्स कर रही हैं, जस्सी मैडम कर रही हैं, और भी हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप सब भी एपिसोड में आते हैं। तो इतना प्लस होते होते अगर हमारे अंदर से वो विशुद्ध प्रेम मर जाए तो फिर हम औरत हैं। तो वो विशुद्ध प्रेम तो जिंदा रहना ही है, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य है उस, ये जो बूंद है अंदर, ये सागर में जाके मिलनी है। और सागर और उस बूंद के बीच में जो है वो विशुद्ध प्रेम खड़ा है। और अगर वो विशुद्ध प्रेम नहीं है तो फिर समझ लो कि वो बूंद और सागर नहीं मिल सकते। और समय हमारे पास है नहीं। मतलब बार बार मेरे को ये रियलाइजेशन होता है कि समय तो निकल गया, क्यों 20-25 साल तो हम शादी ब्याह नौकरी ये वो उनमें निकाल देते हैं। 30 से 40 साल हमारे निकल जाते हैं कि हम कहीं सेटल होंगे, झगड़े होंगे, ये फैमिली है, ये बड़ी फैमिली है, इसको छोटा करना है, ऐसे करना है, तो टाइम नहीं रहता हमारे पास। अभी हमारे पास समय है क्योंकि हम बुद्धि के तौर पे भी, उस कारण शरीर के तौर पे भी हम विकसित हो रहे हैं। तो महिलाओं को स्पेसिफिकली जो अपने गुण हैं, मैं तो कहूंगी कि जो उनके अंदर ब्यूटी है, गुडनेस है, उसको जिंदा रखना चाहिए। कि एक ब्यूटी है, महिलाएं जैसे, वुमेन की बात ही चल पड़ी तो मैं अपनी एक फ्रेंड की बात बताती हूँ। मेरी एक मेडिटेशन की फ्रेंड हैदराबाद से, तो वो क्या करती कि उनके अभी नई नई शादी हुई, और नई नई शादी के बाद कुछ दिन के बाद उसके हस्बैंड जो हैं वो कहने लगे कि अच्छा मैं सुबह सुबह ऑफिस जा रहा हूँ। जैसे पहले कुछ दिन रहे, उसके बाद तो ऑफिस चले जाते, और ऑफिस से शाम को लेट आते, तो अवॉइड करने लगे घर में। तो वो मेरे से पूछने लगी कि आखिर बात क्या है, मैं ना बहुत परेशान हूँ कुछ महीनों से, कि क्या दिक्कत है। तो वो कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि तुम घर में तुम्हारा काम क्या है।
तो वो कहने लगी मैं तो अभी तो घर का ही काम करती हूँ, ऐसे मैं जॉब करूंगी आगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा तुम्हारी ड्रेसअप क्या होता है? तो ड्रेसअप होता है, कहते हैं मैं तो नाइटी डाल के रखती हूँ, सुबह से शाम तक मैं तो नाइट सूट में ही रहती हूँ। तो मैंने कहा वाह वेरी गुड। तो अगर मतलब हमारे अंदर एक जो ब्यूटी, जो गुण है, हमारी सुंदरता का गुण, और बात करने का गुण, है ना, खाना बनाने का गुण, हम तो मेड के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो कभी कभी हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उस ब्यूटी को संवारे, कुछ अच्छे कपड़े पहने ना, और कुछ अच्छा खाना परोस के दें। कुछ हमारे अंदर के भाव जो हमारी मातृत्व के या जो स्त्रीत्व के भाव हैं वो हमारे जागृत रहने चाहिए। तो क्या हुआ कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा चल हम एक ट्रायल करते हैं। फोन के ऊपर ही बात हो रही थी, ऐसे मिले नहीं फिजिकली। तो मैंने कहा एक ट्रायल कर, कि तेरा हस्बैंड कितने बजे जाता है? तो वो कंप्यूटर के इंजीनियर थे। कहते कि वो तो सुबह 8 8:30 निकल जाता है, मैं तो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मैंने कहा तो अब तुमने ना कल से 5 5:30 बजे उठ के तैयार होके, अपना नहा धो के तैयार होके रखना। तो वो तैयार होके पूरा अच्छा ड्रेसअप होके वो खाना बनाती और खाना बना के परोस के देती। तो कुछ ही दिनों के बाद उसके हस्बैंड टाइम से वापस आने लगे। तो वो उन्होंने मेरे को फोन किया, मेरी फ्रेंड ने, कि भाई चमत्कार हो गया कि मेरा हस्बैंड तो टाइम से वापस आने लगा। तो मैंने कहा कि आप तो पूछ की उससे कि भाई मेरे अंदर क्या ऐसी कमी थी। उसने सेम वही बात बताई कि जब एक पुरुष बाहर निकलता है ना घर से, तो वो बहुत सारे सोशल दायरे में होता है। वहां पे वो महिलाओं को भी दिखता है, पुरुषों को भी देखता है। तो ना वो एक कंपैरिजन करता है। ये अब मैं ओशो की जो बुक है वुमेन वुमेन की, उसमें से मैं बात बता रही हूँ कि वो कंपैरिजन करता है कि यार मेरी पत्नी ऐसी है, यार वो ऐसी है, वो ऐसी है। वो एक कंपैरेटिव स्टेट जो है वो पुरुष, क्योंकि उनके अंदर पुरुष तत्व है, तो वो उसी एंगल से सोचते हैं। तो एक महिला को अपने अंदर की उसकी लाइफ, चाहे वो 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, उसको वो एक ब्यूटी, एक गुडनेस, उसका बिहेवियर, उसका खाना बनाने का, उसकी सेवा, उसके अंदर वात्सल्य का भाव, उसके अंदर विशुद्ध प्रेम का भाव, ये सब होने चाहिए। और वो होते हैं, वो होते हैं। आप देखो अगर हस्बैंड बहुत प्यार से बोले या बेटा बहुत प्यार से बोले, तो माँ जो है भाग भाग के काम करती है, नहीं बेटा अभी कर लाते, है ना। हस्बैंड प्यार से बोले तो ना भी खाना खाए तो भी उसके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वो डिमांड करती है प्यार की। लेकिन संपूर्णता उस महिला में खुद में होती है, हमारे अंदर, कि हम संपूर्ण हैं। अभी शिवरात्रि पे हमारे ध्यान में गए, तो 1000 सीड्स ऑफ जॉय में ये बात लिखी है, आप सब पढ़िए उस चीज को। 1000 सीड्स ऑफ जॉय में कहते हैं कि शिव भगवान क्यों आते हैं वहां पर पार्वती जी के पास, क्योंकि पार्वती जी संपूर्ण है। वो वहां से आते हैं, और उसी में लिखे है, उसी बुक में लिखा है कि अगर पार्वती अधूरी होती तो शिव कभी नहीं आता। तो पुरुष, पुरुष का मतलब हम इस फैमिली में, पुरुष जो है हमेशा वो संपूर्णता ढूंढता है अपनी ही उस पत्नी में ना, उस वो स्त्रीत्व का भाव ढूंढता है कि वो संपूर्ण है। और वो भाव जब संपूर्ण होता है तभी वो नजदीक आता है, तो तभी उसकी हिम्मत हो पाती है बात करने की, अदरवाइज वो हिम्मत नहीं हो पाती। तो खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत डीप है। कभी समय आएगा तो हम इसके ऊपर भी जरूर से जरूर, वुमेन के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। और ये चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि आप सब उसमें पार्टिसिपेट करो, और अपनी वीकनेसेस जो हैं और अपनी स्ट्रेंथ दोनों को लिखो, कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर जैसे जैसे बड़ी उम्र होती है ना, तो उसमें कमियां बहुत दिखती हैं कि अभी और कम है, अभी सेवा भाव बहुत कम है। मतलब ऐसे दिखता है अंदर से कि और भाव होना चाहिए था, और बिच जाना चाहिए था, और मैंने क्यों नहीं किया, ये कमी है। तो डायरी में मैं तो खैर नोट करती हूँ, मैंने तो फोन पे भी नोट बना रखा है, और अपनी डायरिया भी बना रखी है कि ये नोट करते हैं तो खुल खोल के सुबह सुबह देखती हूँ कि ये कमी है, आज ये कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वो जो बूंद है ना, जो हमारे अंदर वो आत्म तत्व है, वो उस सागर में मिलने के लिए तड़फ है। और ये तड़फ ही हमें मेडिटेशन में, जप में, साधना में लेके जाती है। और ये जो तड़फ है, ये एक ही चीज से पूरी होगी, वो है विश्व।
उसके बगैर नहीं हो सकती। ज्ञान आ जाए ओके चलेगा, लेकिन सेवा और विशुद्ध प्रेम नहीं आएगा तो नहीं चलेगा। ना फैमिली चल सकती। फैमिली के अंदर भी वो सेवा भाव उस भाव से होना चाहिए कि मुझे बस ये कर्म को अकर्म बने, कि मुझे नहीं किसी से आशा रखनी कि भाई वो मेरे को बोले कि तूने बहुत अच्छा बना। बोल दे तो ओके, और नहीं बोले तो भी ओके। ये भाव आना चाहिए। तो वुमेन एक इतनी प्यारी सी, प्यारा सा स्वरूप है, जो हम शक्ति स्वरूप है, जिसको हम बोलते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु ना शक्ति रूपेण समस्थिता, कि हर किसी के अंदर वो अर्धनारीश्वर, वो नारी बैठी है, जिसकी वजह से वो प्रेम बीज उपजता है। और वो जब प्रेम बीज उपजता है, तभी हम उस फैमिली को खुश रख पाते हैं। तो ईगो को जड़ से फेंक दो उठा के, ये ईगो, क्योंकि ईगो धीरे धीरे जब स्त्री प्रौढ़ होती है ना, तो वो अपनी फैमिली को लेके, जमीन जायदाद को लेके, मटेरियल को लेके, सोने चांदी को लेके ना वो पुरुष बनने की कोशिश करती है, लेकिन पुरुष बन नहीं सकते। पुरुष नहीं बन सकती वो कभी भी। हम सोचे कि नहीं, लीव ऑल दीज थिंग्स। बस ये है कि अपने आप को हमें शुद्ध करते जाना है। ओके। तो थैंक यू वुमेन के ऊपर फिर कभी मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। एक एक गुणों को हम, आर्कीटाइपल जो वैल्यूज हैं महिलाओं की, अ, वो हम, क्योंकि महिलाओं के पास क्या होता है कि वो अपने दिल से काम करती हैं, और पुरुष क्या करते हैं, दिमाग से काम करते हैं। लेकिन धीरे 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 ये ऐसी मैन्युफैक्चरिंग खराब होती है औरतों की, कि ना वो धीरे धीरे, वो मैन्युफैक्चरिंग खराब होते होते पुरुष तब आ जाता है उसमें। और ये हम जनरली हर एक फैमिली में देखते हैं, है ना। वो पुरुष तब आते ही हम अपना वट्टा गोल कर लेते हैं, है ना। वो मेनोपॉज की स्टेज, हार्मोन चेंज, बिहेवियर चेंज, ना कितना कुछ चेंज होता है, और एट लास्ट फिर हम चले जाते हैं, और फिर रिग्रेट करते हैं कि जाने से पहले कि काश हमें कुछ और सांसें मिली होती, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना। हमें पल पल याद रखना, अवेयरनेस में रहना। ओके। ओके। लव यू ऑल। थैंक यू संगीता जी। पूरा ज्ञान भारत आपको प्यार करता है। पूरा ज्ञान भारत क्या, हरियाणा और भी जितने आपके आपको सुनने वाले हैं सभी आपको बहुत प्यार करते हैं। और बहुत अच्छा वुमेन डे पे के लिए बोला आपने। ये बात तो सभी लोग कहते हैं कि बराबरी करने के चक्कर में नारी अपना अस्तित्व ही खो दे रही है। यहाँ तक के वात्सल्य भी चला गया। अब तो बच्चे भी नैनी से पल रहे हैं। मतलब वो वैल्यू, वो जो संस्कार हमारी मम्मी हमको दी, हमने अपने बच्चों के लिए टाइम निकाला, अब नहीं है। मैं अगर कहीं गार्डन में जाती हूँ तो अगर 10 बच्चे देखती हूँ खेलते हुए, तो उसमें से एक भी, यकीन नहीं मानेंगे, एक की भी मदर नहीं रहती है। 10 के 10 बच्चे नैनी के साथ रहते हैं। कितना बिजी है बताइए ना उनकी मम्मी, जो वो 1 घंटा या आधा घंटा उस बच्चे के साथ सी सॉ में बैठ जाएं, स्लाइड में उनके साथ खेलें। कितना टाइम लगेगा, पर अब वो मेमोरीज, वो मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का कैसे होगा। पर एनीवे सब अपनी अपनी जनरेशन के हिसाब से ठीक है। और है तो स्त्री बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी में भी कहा जाता है कि आध्यात्मिक रूप से स्त्री पुरुषों से ज्यादा स्पिरिचुअल इवॉल्व होती है। इसीलिए हर पुरुष पैदा होने के पहले अपनी जो लाइफ पार्टनर चुनता है, वो ऐसी चुनता है जिससे उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, कहते हैं ना, हिंदू हिंदू में भी तो बोलते हैं ना, क्या, धर्म पत्नी, धर्म के रास्ते पे ले जाने वाली। और ये डायलॉग मैं अपने हस्बैंड को बहुत बार बोलती हूँ। जैसे मुझे कहते नहीं, ये क्यों बोल रही है, मैंने कहा मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपको धर्म के रास्ते पे ले जाना है। तो यस। क्योंकि देखिए, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो दान हो, चाहे किसी दूसरे के लिए करुणा रखना हो, स्त्री हमेशा दिल से सोचती है ना, पुरुष यहां से ही सोचता है। तो फर्क तो दिखता है। तो धर्म पत्नी इसीलिए हमारे हिंदू फिलोसफी में कहा गया है, बहुत अच्छा चीज कहा गया है। और रही बात आपके एक्सपीरियंस की, तो मैं बिल्कुल रिलेट कर रही थी कि वो जो जगह है
वहां पे जो चैंटिंग हम कर रहे थे संगीता जी, मैं घर में भी आके डेली कर रही हूँ। वहां की चैंटिंग और यहाँ की चैंटिंग में बहुत फर्क है। वहां पर आपके पास एक एनर्जी है, पूरा एनर्जी स्पॉट है। फिर दूसरी बात है, जब वहां पे हम मेडिटेशन कर रहे थे तो वो जो नॉन स्टॉप ओम नमः शिवाय हमारे कान में जा रहा था, चाहे रात के 2 बज रहे हैं चाहे रात के 3 बज रहे हैं, वो ओम नमः शिवाय का जो जाप चल रहा था हमारे मेडिटेशन में। मतलब मेरे को लगा कि वहां पर थॉटलेस होना बहुत इजी था। मतलब आप आंख बंद करो और आपके थॉट्स चले गए। और घर में थोड़ा 5 मिनट 4 मिनट, क्योंकि संसार को भी मैनेज करके हम बैठते हैं, तो फर्क तो है। और 3 दिन में मैंने भी महसूस किया कि बहुत बहुत सेवा का भाव उमड़ रहा था। और आकर संगीता जी, रियली अब मैं बता रही हूँ, मैं पूरे समय सोचते रही, मैं डायरी तो नहीं लिखती हूँ। मैं वहां पे गौशाला में मैं सेवा नहीं कर पाई। वहां पे अन्नदानम में जाके लोगों को नहीं परोस पाई, क्योंकि हम कभी इधर संभाल रहे थे कभी उधर संभाल रहे थे, परंतु कई चीजें हमसे छूट गई, हम्म। है ना। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अब जब मैं जाऊंगी ना, तो अब भाई बाकी लोग संभालो, मेरे को दूसरी सेवा का भी मौका दो। क्योंकि अगर जब आप रिसर्च के लिए बात कर रही थी तो आप कह रहे थे कि गौशाला का भी इम्पैक्ट हमारे वाइब्रेशन में पड़ता है ना। यस। अगर हम अन्नदान कर रहे हैं, वहां पे अन्नदानम में खिला रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, उस भाव से खाना बना रहे हैं, उसका भी हमारे वाइब्रेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो मेरी मिस हो गई ना इस बार, वो अगली बार मैं पूरी करने की कोशिश करूंगी। तभी तो आपके में और क्या बोलना चाहिए, स्कैनिंग के लिए आ पाऊंगी। और डर भी लग रहा है आपके पास आने के लिए। नहीं नहीं, डरो मत। स्कैन नहीं करेंगे हम, बिल्कुल भाव से ही पता लग जाएगा। नहीं, स्कैन करने मैं की भी मैं जरूरत मैं नहीं है। मैं मस्ती करते रहती हूँ, आप समझा करो। देखिए, जो जैसे हम बाहर है ना वैसे ही अंदर है, वो वाले नहीं है कि बाहर सबको बोले हाय हाय। पर ये बात आप बहुत बोले कि वहां पे जो हमने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया ना, और मिले गैदर हुए और बातें करे, गॉसिप भी करे, मस्ती भी करे, वो एक रिचार्ज था। मतलब ऐसे लग रहे थे 6 महीने के लिए तो रिचार्ज होके आ गए, फिर 6 महीने के बाद देखते हैं। तो बहुत कोई कुछ लोग हाथ भी उठाए हैं तो उनका लेती हूँ, नहीं तो मैं आपसे बात ही करते रह जाऊंगी। यस भारती जी। नमस्ते संगीता जी। नमस्ते नमस्ते। जी, नमस्ते। आपको देख के ही हमें एक अच्छी ऐसी एनर्जी आती है, मतलब शांत सौम्य। और मेरे पास वर्ड नहीं है, कौन कौन से वर्ड यूज करूं। रियल, आप सच्ची में बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। और आपका जो मतलब नॉलेज है बताने की, वो एकदम अंदर तक डीपली जाती है और हमें मतलब बदलने को मजबूर करती है वास्तव में। आपको इस ज्ञान भारत में पाया है, आई एम वेरी लकी। सब मतलब लकी है, वैसे हम शायद आपको नहीं पा सकते ना सुन सकते थे। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा बताया। और आपकी जो बातें आज मतलब वुमेन्स डे के दिन जो बताई, हम सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं, बहुत कुछ घर के लिए कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, पर वो भाव, वो किसी किसी टाइम हमारे मिस हो जाते हैं, हम नहीं कर पाते इतना उसको कि सामने वाले को दिखाया जाए या बोला जाए, वही कमी है। और उसे हम अपने जीवन में ठीक करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। अरे थैंक वाह। यू। देखिए, आज तक के भारती जी ने मुझे नहीं कहा आई लव यू। देखिए संगीता जी आपको कितना प्यार करती है कि वो 3 लफ्ज उनके मुंह से निकल गए यूट्यूब पे। आई बहुत। लव यू नीता जी, आपकी वजह से ही हमें मिला। आई रेस्पेक्ट नहीं यू। नहीं, वो सेकेंडरी हुआ, आपका सेकेंडरी हुआ, अब मेरा ठीक है। नहीं भारती जी, मैं मस्ती कर रही हूँ, नहीं आपके मन नहीं, को समझा करिए। आपकी वजह से हम क्यों जुड़े हैं आपके उसमें, इसीलिए ना कि आप इतने अच्छे अच्छे मास्टर ले आती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। नहीं हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू भारती जी। और अभी जब शरद पूर्णिमा पे हम सब मिलेंगे तो मैं आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रिक्वेस्ट जरूर नहीं आए। करिए, मैंने खुद सोचा है। देखिए, आगरा में रहती है, इस बार मैंने संगीता जी उनको इतना बोला था, आगरा में रह के वो नहीं आ पाई थी, तो अगली बार भारती जी तुमको वही आना है। वही हाँ, मैं अभी मैं से आप उनके
के कान में डालती रहूंगी, मुझे शरद पूर्णिमा में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और बीच में भी सोचा अभी बेटी दामाद आएंगे तो उनको भी बोल रखा है कि अभी एक बार मेरे साथ चलना वहां पे गोविंद मठ में, और तुम लोग भी देखना, अच्छा नया पिरामिड बना है, तो आई होप अप्रैल में शायद जाए। यस यस, जरूर थैंक जरूर। यू संगीता जी, आपने इतना अच्छा बताया वुमेन्स के लिए, और इतना अच्छे डीपली बताते कि ऐसे ऐसे मन करता है सुनते रहे, और जीवन में उतरता भी है, उतारने का मन भी करता है और उतरता भी है। अच्छा लगता है बहुत, भक्ति और सब तो कर ही रहे हैं, मगर ये साधना के बारे में जानना, ये बहुत इच्छुक रहते कि कैसे करनी चाहिए साधना। ये सब नॉलेज हमको ज्ञान भारत से ही मिली है, नहीं तो हम लोग तो भक्ति और इसमें ही थे। तो मतलब ये साधना को कैसे बढ़ाना है, अपने ध्यान को कैसे केंद्रित करना है, ज्ञान को कैसे पाना है, ये सब हमने ज्ञान भारत से सीखा। इसलिए मैं नीता मैडम को भी थैंक यू बोलती हूँ, आई लव यू। और इसलिए आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। संगीता जी को आई लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, बहुत वेरी नाइस। थैंक यू मैम। क्या बोल रहे हैं संगीता जी, मतलब मेरे को लगा आज पहली बार इन लोग इतना खुल के बोल रहे हैं भाई। कुछ तो है संगीता जी, जो आप इनके अंतरतम में से वो भाव को निकाल पा रही हैं। मैं अभी मैम बात कर रही थी ना, रेनू मैम, तो मैंने मेडिटेशन में आने से पहले एक एडवोकेट थी, बहुत फेमस एडवोकेट, नाम मुझे याद नहीं है, उस पुस्तक का भी नाम याद नहीं, उस एडवोकेट का भी नाम याद नहीं है। तो उस वक्त ना, जैसे मैं बहुत मंदिर में जाती थी, मंदिरों में जाती थी, और एक तड़प थी अंदर कि मैं ना ढूंढना चाहती थी कि अ, जो ये तकलीफ है ये किसी तरीके से कैसे मिटेगी, मतलब हार्ड बोलना, ये सब चीजें। तो ना वो उस पुस्तक में लिखा था कि ना महिलाएं मंदिर क्यों जाती हैं, तो और महिलाएं जो हैं गुरुद्वारे क्यों जाती हैं, या महिलाएं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जाती हैं, क्योंकि उनको घर में वो चीज नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसीलिए वो मंदिरों में या गुरुद्वारों में भटकती हैं। तो ये बात है मेडिटेशन से पहले, तो मैं इस बात को मतलब इसलिए कह रही हूँ कि ना मतलब हमारे अंदर जो भाव होता है ना, जो एनर्जी होती है, वो इतनी शुद्ध होती है कि ना उस वो घर के जो लोग हैं वो उस शुद्धता को समझ नहीं पाते, है ना। जैसे शादी हो गई या शादी से पहले भी अगर हम अपने भाव को रखना चाहें, शुद्धता को रखना चाहें, तो उस शुद्धता को पुरुष जो संप्रदाय है या पुरुष जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते उस चीज को। और जो महिलाएं जो बड़ी उम्र की हो चुकी हैं, जो 60-70 को पार कर चुके हैं, वो भी नहीं समझ पाती उस भाव को। क्यों नहीं समझ पाती? क्योंकि वो पुरुष बनने की कोशिश कर चुकी होती है ना। तो जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रही थी तो मेरे अंदर से ये भाव आया कि या फिर इसका मतलब तो मंदिर जाना बुरी बात है, क्योंकि हम अपने कहीं घर में प्रकट नहीं कर सकते। लेकिन जब मेडिटेशन में आई तो मुझे लगा कि हर चीज, भगवत गीता में भी यही बात लिखी है कि तुम जिस रूप में मुझे भजोगे, मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो चाहे हम मंदिर जाएं, चाहे हम गुरुद्वारे जाएं, चाहे हम स्वाध्याय करें, चाहे हम भगवत गीता पढ़ें, मतलब ये है कि एक जो महिला है वो अपने आप को प्रस्तुत करना चाहती है, और अगर वो अपने आप को प्रस्तुत ना करे तो, और अपने आप को ना कहे तो कहाँ जाए, अपनी पीड़ा किसको सुनाए? ना बच्चा सुनने के लिए, बेटा सुनने के लिए तैयार है, ना बेटी सुनने के लिए तैयार है, ना पति सुनने के लिए तैयार है, कोई तैयार नहीं है। तो फिर क्या करें? तो फिर वो जो मेडिटेशन है या जो जप है, उसके जरिए या जो स्वाध्याय है उसके जरिए हमें समझने का मौका मिलता है। एक तो ये होगा। दूसरी बात ये होगी, अगर हमने सच में रियलाइजेशन किया है कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर ये बात हमें अपने बच्चों के साथ जरूर से जरूर निभानी चाहिए। भले ही वो सुने ना सुने, लेकिन अपने बच्चों को ये बात जरूर बोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों की सुनते नहीं है। जैसे आप कह रहे थे पार्क में जाओ तो माँ मिलती नहीं है ना। क्यों? माँ को भी एक अलग से वो पर्सपेक्टिव मिलता है कि हम व्हाट्सएप कर लें,
हम कुछ और काम कर लें, है ना। मतलब वो काम इतने जरूरी नहीं है जितना हमें अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करके बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग स्थापित करना, ये इतना इम्पोर्टेंट काम है, इतना इम्पोर्टेंट काम है, और कोई काम इम्पोर्टेंट ही नहीं, है ना। लेकिन हम उसमें जब लास्ट में, जब बच्चे हमारी केयर नहीं करते, तब हमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है, या बच्चे केयर भी करें तो भी हमें अंडरस्टैंडिंग अंदर, क्योंकि हमारी वो जो स्मृतियां हैं ना, जो संस्कार हैं, वो अंदर जमा होते रहते हैं, और हमें वो रियलाइज करवाते हैं कि यार अगर हमें सही में टाइम देते तो आज ये अ, अवस्था नहीं होती है ना। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, और यही मेडिटेशन है, यही हमारा वो बूंद से सागर में मिलने वाला भाव है। उसके बीच में इतना बड़ा वो जो विशुद्ध प्रेम खड़ा है, वो विशुद्ध प्रेम इसीलिए है कि क्यों, क्योंकि विशुद्ध प्रेम के बगैर हम कहीं जा ही नहीं सकते, हम मिल नहीं सकते, और उसके लिए देर क्यों करें, हम अभी से क्यों नहीं शुरू करें, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ने बहुत सुधार भी किया, तो बहुत वुमेनहुड को नुकसान भी पहुंचाया, क्योंकि वही समतुल्य मतलब तुलना करना, और फिर पूरे समय औरत का एक पुरुष के रूप में बराबरी करने के चक्कर में बहुत सी चीजें मिस भी हो गई। तो चलिए कोई बात नहीं, इस टॉपिक पे और अच्छे से हम बात करेंगे संगीता जी। और चूंकि टाइम हो गया है और आप ऑफिस में बैठी हुई हैं, मुझे मालूम है कि अब आपको घर भी जाना है, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और अगले मंडे से अ, संगीता जी का सेशन मेंटल बॉडी सीरीज का जारी रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उनका नेटवर्क इशू भी हो गया है, और कल मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी हरिहर ध्यान महोत्सव के। लगभग सभी के सेम रहते हैं, पर फिर भी सभी को शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि आप अगली बार इस वृंदावन में जाने के लिए मोटिवेट हो जाएं, तो हमारा काम बोलना है और आप लोग को मोटिवेट करना है। तो कल मेरे साथ जुड़िएगा। बाय बाय, गुड नाइट, शपथ।